नमस्कार साथियों आज हम जानेंगे 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 के बारे में जानेंगे विस्तार से। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप बढ़िया से जान पाए। नहीं तो अगर आप वीडियो बनी शुरुआत में आप वीडियो देखकर ही निकल जाइएगा तो पूरी बढ़िया से विस्तार से जानकारी नहीं ले पाइएगा। बाद में पता चलेगा कि जानकारी अधूरा रह गया और एग्ज़ाम में सही से परफॉर्म भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए अगर सही से जानकारी लेना है तो अंत तक बने रहिए। देखिए, न्यू एनसीईआरटी के तहत पहला चैप्टर, जैसे बिहार बोर्ड जो है ना, बिहार बोर्ड में पहला चैप्टर जो है ना ओल्ड एनसीईआरटी से भी डाला है तो पृष्ठीय ठोस करके डाला है, ठीक है। लेकिन न्यू एनसीईआरटी में इसको चेंज करके अब क्या कर दिया है, पहला चैप्टर कर दिया है बिलियन सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन कर दिया है। तो हम सॉल्यूशन से ये स्टार्ट करेंगे पहले, ठीक है। उसके बारे में विस्तार से जानते जानते हम अंत तक चैप्टर तक जाएंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा 12th केमिस्ट्री बिलियन। देखिए, बिलियन यानी सॉल्यूशन। बिलियन होता क्या है? बिलियन दो या दो से अधिक तत्वों का क्या है, समांगी मिश्रण है। तत्वों का क्या है, समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक तत्वों का समांगी मिश्रण है। तो पहले हम इसको डिफिनीशन लिख लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों समांगी मिश्रण। अब यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि समांगी मिश्रण क्या है। समांगी मिश्रण यानी कि जैसे आप नमक और पानी को दो मिलाइएगा तो क्या है, आपस में मिल जाएंगे। अब नमक पानी का जब घोल मिलाइएगा तो ऐसा नहीं है कि आप नमक पानी का जो घोल है एक साइड से उठाइएगा तो दूसरा लगेगा स्वाद, और दूसरे साइड से उठाइएगा तो दूसरा लगेगा। आप कहीं से भी उठाइए स्वाद एक जैसा होगा। तो जिसमें क्या हो, पदार्थों यानी सब्सटेंस का कॉम्पोनेंशन क्या है, समान हो यानी इक्वल हो। इस समांगी मिश्रण क्या किया जाता है, वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थों का संगठन समान हो। कि यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखते जाएंगे, लेकिन लास्ट में हम अगर किसी को नोट्स बनाना होगा तो आप लास्ट में कॉपी पर इसको हम फिर से रिवाइज करेंगे शुरुआत से, उसको देख लीजिएगा। अब इन वीडियो को ऐसे देखते जाइए, समझते जाइए। जिसमें पदार्थों का संगठन समान हो। जैसे एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं, जैसे नमक प्लस पानी का बिलियन, ये हो जाएगा। दूसरा क्या सकते हैं, नींबू प्लस पानी का मिश्रण। एक और एग्जाम्पल में क्या देखें, ग्लूकोज प्लस पानी। ये सब आप देखिएगा तो इनमें जब मिलेगा इनका मिश्रण होगा समान होगा, ठीक है। देखिए, समांगी देख लीजिए। दूसरा इसमें आता है क्या, विषमांगी। साथ ही साथ देख लीजिए विषमांगी, ठीक किसको अपोजिट होगा, यानी कि जिसमें पदार्थों का क्या है, संगठन समान नहीं हो। जिसमें पदार्थों का संगठन समान नहीं हो। जैसे क्या हो सकता है बाबू, रेत और पानी। एग्जाम्पल में आप देखिए, रेत यानी बालू और पानी का मिश्रण। आप पानी में रेत डालिएगा तो रेत क्या होगा, जाकर नीचे बैठ जाएगा। वैसे ही मिट्टी का देखिएगा, मिट्टी अब एक डालना होगा कि मानिए कि अब डालकर उसको मिलाया है पूरी तरह से। अगर ऐसे आप मिट्टी डालिएगा ना, कुछ देर पानी को रोकिए, पानी को ऐसे मिलाकर और उसके बाद छोड़िएगा तो पानी के नीचे जाकर मिट्टी बैठ जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से मिलेगा नहीं। लेकिन ऐसा नमक में नहीं है। नमक में और पानी मिलाइएगा ना तो एक बार घोल दीजिएगा, आप कितना भी देर रखिए वैसे ही रहेगा। वैसे रंग में होली के दिन में रंग और पानी का मिश्रण करते हैं तो मिलाकर छोड़ते हैं तो रंग वैसा का वैसा। ऐसा नहीं रहता है कि कल पानी आ जाता है ऊपर और रंग जाकर नीचे बैठता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तब मिट्टी प्लस पानी, और क्या हो जाएगा इसमें, और बहुत सारा हो जाएगा। मतलब चावल देख लीजिए, चावल प्लस दाल का मिश्रण। अच्छा, आप ये बताइए, चावल और दाल मिलाएंगे तो दिख ही जाएगा। ऐसा नहीं ना कि चावल में मिला देंगे तो क्या होगा, पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, कहीं से निकालिए तो चावल ही निकलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये सब क्या है, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है, ठीक है।
अब यहाँ पे हम देखेंगे कि विलयन जो होता है, विलयन बना तो कोई भी चीज़ रहेगा, दो रहेगा, एक उसमें मिलेगा और एक क्या रहेगा, कम रहेगा, तभी तो मिलेगा। जैसे कि नमक मिला है तो ऐसा नहीं ना है कि उसमें पानी ज़्यादा है तभी ना नमक उसमें घुल गया। माने कि अगर 5 लीटर क्या है नमक है, इसमें हम 5 लीटर वाटर है, अब 50 मतलब केजी इसमें नमक डाल दें तो ये संभव नहीं है, इसमें अलग एथी हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से मिलेगा नहीं। तो उसमें क्या होता है, विलयन मिलता है, विलयन बनता है। विलयन जो बनता है कभी भी दो चीज़ से मिलकर बनता है, क्या, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, विलायक। अब विलेय क्या होता है, विलेय जिसकी मात्रा क्या होता है, विलयन में कम होता है, जिसकी मात्रा यानी मात्रा का मतलब माप, विलयन में क्या होता है, कम रहता है, विलयन में कम रहता है। और विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा विलयन में ज़्यादा होता है। यानी कि जिसकी मात्रा कम रहेगा वो विलेय होगा और जिसका मात्रा ज़्यादा होगा वो विलायक होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लिए विलयन यही दोनों के प्रकार का बनता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि विलयन होता कितने प्रकार का होता है, ठीक है। पहला देखेंगे विलेय के आधार पर, विलेय के आधार पर हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखेंगे भौतिकी अवस्था के आधार पर। तो हम पहला देखेंगे विलेय के आधार पर, विलेय के आधार पर विलेय के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक सांद्र विलयन और दूसरा तनु विलयन। तो सांद्र विलयन क्या होगा, सांद्र विलयन देखते हैं। तो कैसा विलयन होता है, जिसमें क्या होता है, जल का मात्रा बहुत ही कम रहता है। सांद्र माने कॉन्सेंट्रेशन, सांद्र माने कॉन्सेंट्रेट, इसमें जल की मात्रा क्या होता है, जल की मात्रा बहुत ही कम रहता है। यानी कि आप कभी देखे होंगे कि नमक और रोटी का जब आप कभी देखे होंगे, अगर खाए होंगे बचपन में नमक और रोटी, तो उसमें क्या होता है कि नमक में जब हम तेल डालते हैं ना, तो क्या होता है ना कि कभी तेल कम पड़ जाता है तो नमक में एकदम मिल जाता है। तो क्या होता है वहाँ पे सांद्र जैसा महसूस है, वो मिक्सिंग रहता है तेल और नमक का। तो वहाँ पे क्या होता है, नमक का मात्रा ज़्यादा होता है, तेल का मात्रा कम हो जाता है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सांद्र का आपको अनुभव हुआ होगा, ठीक है। ऐसा बहुत चीज़ हो सकता है। मानिए कि क्या हो सके, जैसे आप शरबत ही बनाते हैं, ठीक है, शरबत बनाते हैं तो पानी बहुत ही कम रहता है, चीनी ज़्यादा डाल देते हैं, तो वहाँ भी आप सांद्र का उदाहरण देख सकते हैं, ठीक। दूसरा है तनु, इसमें क्या होगा, जल का मात्रा ज़्यादा होगा, जैसे जल मात्रा अधिक रहेगा, ठीक है। यानी कि जिसमें क्या हो कि जल की मात्रा अति अधिक हो। यानी जैसे आप लोग कभी सुने होंगे कि ईख जो रहता है, ऊख, तो ईख जब छोटे में काट दिया जाता है तो आप लोग कहते हैं कि ये मीठा नहीं है, क्या है, इसमें वाटर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है। वैसे ही आप लोग लालमी खाए होंगे, तो लालमी में भी क्या होता है, पानी ज़्यादा होता है, 98% उसमें क्या होता है, पानी ही रहता है। तो आप देख सकते हैं, अगर उसको देखा जाए तो तनु की तरह होता है, जिसमें मैंने दो पदार्थ मिला रहे ना, तो उसमें पानी का मात्रा ज़्यादा हो उसे तनु कहते हैं, जिसमें कम हो उसे सांद्र कहते हैं, ठीक है। अब ये देख लिया हम क्या, विलेय के आधार पर। दूसरा देखेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार का होता है, पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, ठीक है। तो पहला ठोस, ठीक है, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। देखिए यहाँ पे एक एनसीईआरटी का मतलब एक चार्ट दिया है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मतलब आपको ठोस का उदाहरण देना है, तो ठोस का उदाहरण कौन सा होगा। मानिए कि पहला ठोस रहेगा, ठोस प्लस यहाँ पे गैस प्लस ठोस, गैस प्लस ठोस। तो अब यहाँ पे गैस प्लस पूछेगा कि गैस प्लस ठोस का एक उदाहरण दीजिए, गैस प्लस ठोस विलयन का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस हो गया, हाइड्रोजन और प्लस प्लेडियम क्या है, यहाँ ठोस का काम करेगा, क्या है, हाइड्रोजन प्लस प्लेडियम का विलयन। तीसरा आता है द्रव प्लस ठोस, द्रव प्लस ठोस का मतलब यहाँ पे मतलब एनसीईआरटी का डायरेक्ट हम आपको ये लिखवा रहे हैं, एनसीईआरटी में ये चार्ट दिया गया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है पारा प्लस पारा और सोडियम का अमलगम, सोडियम का अमलगम,
तीसरा यहाँ पे आप गैस प्लस ठोस दिए, द्रव प्लस ठोस दिए। अब तीसरा क्या देखेंगे, ठोस प्लस ठोस, ठोस प्लस ठोस प्लस ठोस, यानी कि क्या हो, दोनों जो पदार्थ हो ना ठोस ही हो, उसमें कोई एक द्रव नहीं। पहला हम देख लिए जो एक गैस हो एक ठोस है, तो क्या उसका उदाहरण देख लिए, ठीक है। द्रव प्लस ठोस उसका भी उदाहरण देख लिए। अब ठोस प्लस ठोस यानी दोनों ठोस ही हो, जैसे कि क्या हो जाएगा, सोना और तांबा, सोना और तांबा विलयन का उदाहरण, ठीक है, ये भी इसका उदाहरण। अब मैंने 3 देख लिए, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन प्लस प्लेडियम विलयन किसका उदाहरण है, तो अगर ऑप्शन वहाँ पर रहेगा ठोस द्रव गैस, तो कौन सा टिक कीजिएगा, ठोस। वैसा ही पूछता है पारा प्लस सोडियम अमलगम चाहे जिंक अमलगम किसका उदाहरण है, कौन सा विलयन का उदाहरण है, तो ठोस। तीसरा क्वेश्चन बना सकता है सोना और तांबा किसका मतलब विलयन किस विलयन का उदाहरण है, तो ठोस। अब देखेंगे द्रव, द्रव का होगा पहला एग्जाम्पल, द्रव पहला हो जाएगा क्या, गैस प्लस द्रव। तो अब इसमें देख सकते हैं पहला है गैस प्लस द्रव, यानी द्रव में क्या है, गैस का मिश्रण हो। जैसे कि आप जल में देख सकते हैं ऑक्सीजन, जल में ऑक्सीजन का, जल में O2 ऑक्सीजन का घुलन यानी मिलना या घुलनशील। तीसरा क्या हो सकता है, गैस द्रव देख लिए। अब देखेंगे ठोस, ठोस प्लस द्रव, यानी कि हमको देखना है ठोस प्लस द्रव का, तो ठोस प्लस द्रव। दूसरा एक देखना है द्रव प्लस द्रव का क्या हो जाएगा, जल में एथेनॉल, एथेनॉल समझते हैं ना, जो एल्कोहल का जल में, जल एथेनॉल। तो ये सब एनसीईआरटी का चार्ट है, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, किसका, गैस प्लस गैस पहला, यानी गैस गैस का मिश्रण कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा ऑक्सीजन O2 और N2 का मिश्रण, O2 और N2 का मिश्रण, ठीक है। फिर दूसरा हो जाए क्या, द्रव प्लस गैस का मिश्रण। द्रव में क्या आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म प्लस N2 नाइट्रोजन का मिश्रण, ठीक है। तीसरा यहाँ पे एक आएगा गैस प्लस गैस दे दिए हैं, ठोस प्लस गैस, इसका एक विलयन का उदाहरण देना है, तो कौन सा हो जाएगा, कपूर प्लस नाइट्रोजन, इसका विलयन, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। यहाँ पे ठोस प्लस द्रव का देख लेंगे, तो ठोस में क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे ठोस द्रव में आ जाएगा जल, ठोस में आ जाएगा ग्लूकोज, आप देख लिए, ठीक है। तो अब एक बार हम इसको रिवाइज कराते हैं, क्योंकि और इसमें तो याद होना ही चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट यही है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनाएगा इस चैप्टर से, तो इसमें सब मतलब जितना बार बनाया है PYQ आप जाकर देख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं बोला जाता, इसी में से क्वेश्चन बनाया है, वहाँ से पूछ दिया, ये तो पूछता ही है, लेकिन ज़्यादातर उसका फोकस यही पर, क्योंकि ये NCERT का डायरेक्ट ऐसा है, उसमें दिया गया जो जितना भी एग्जाम्पल लिखवाया गया सब NCERT का है। NCERT का आप महत्व जानते हैं, उसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक बार हम रिवाइज करते हैं, जो बच्चों को नोट्स बनाना है तो लास्ट में वीडियो को स्किप करके यहाँ से आप नोट्स अपना बारीकी से बना सकते हैं। देखिए पहला विलयन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। अब समांगी मिश्रण समझ में आना चाहिए, समांगी मिश्रण क्या होता है, यानी वैसा मिश्रण जिसमें दोनों पदार्थों का जो मिश्रण होगा संगठन समान होगा, जैसे कि पानी और नमक, जल, ग्लूकोज, एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा, अब समांगी देख लिए तो विषमांगी भी होगा, ठीक है। तो विषमांगी क्या होगा, जिसमें पदार्थों का संगठन समान नहीं हो, जैसे कि आप देख सकते हैं ईंटा और जल का मिश्रण तो होगा नहीं, वैसे गिट्टी और बहुत चीज़ों का मिश्रण है, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी और पानी का भी दे सकते हैं, चावल दाल का इत्यादि। आप देखेंगे कि विलयन बना है 2 पदार्थों से, विलय प्लस विलायक। तो विलय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम, और विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा, ठीक है।
उसके बाद हम देखेंगे बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो बिलियन पहला देखें विलय के आधार पर, विलय के आधार पर देखेंगे तो सांद्र होगा और तनु होगा। सांद्र किस में कहेंगे, जिसमें जल की मात्रा बहुत ही कम हो उसे सांद्र कहेंगे। दूसरा तनु, जिसमें जल की मात्रा क्या हो ज़्यादा, उसे तनु कहेंगे। ठीक है, अब आएंगे कि भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर होगा ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस विलयन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि गैस प्लस ठोस यानी हाइड्रोजन प्लस प्लेडियम किसका उदाहरण है, ठोस का। द्रव प्लस ठोस यानी पारा और सोडियम अमलगम किस विलयन का उदाहरण है, ठोस का। ठोस प्लस ठोस यानी सोना और तांबा किस विलयन का उदाहरण है, ठोस। द्रव, अब द्रव का देखेंगे तो गैस यानी गैस और द्रव, तो जल में O2 यानी ऑक्सीजन का मिलना कौन सा उदाहरण है, द्रव उदाहरण है। ठोस प्लस द्रव यानी जल में ग्लूकोज का मिलना कौन सा उदाहरण है, द्रव विलयन का। द्रव प्लस द्रव, जल में एथेनॉल, ये किसका उदाहरण है, द्रव का। ठीक है, वैसे ही देखेंगे गैस के आधार पर जो, तो यहाँ पर देखेंगे गैस प्लस गैस O2 और N2, ऑक्सीजन और क्या नाइट्रोजन का मिश्रण, किसका उदाहरण है, गैसीय विलयन का। द्रव प्लस गैस, क्लोरोफॉर्म में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है, कौन सा उदाहरण, गैस का। वैसे ही देखेंगे यहाँ पे ठोस प्लस गैस यानी कपूर प्लस नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, कौन सा विलयन का उदाहरण, गैसीय विलयन का। तो ये NCERT का D2 चार्ट इसमें दिया गया है, इसी से डायरेक्ट ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आप इस पर VVI का मार्क्स लगा लीजिएगा और इसको पूरी तरह से याद कर लेना है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप अगला वीडियो इसके रिलेटेड देखना चाहे तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।